नमस्कार। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा। जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरण तेज भागता है। इस वाक्य में तेज भागना की विशेषता बता रहा है। भागना यहाँ पर क्रिया है और तेज भागना की विशेषता बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में भागना क्रिया है। तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितनी तेज भाग रहा है, अतः तेज शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के उदाहरण: कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है। इन वाक्यों में आप देख रहे होंगे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ कछुआ की जो क्रिया है वो है चलना, और चलना की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। खरगोश तेज दौड़ता है, दौड़ना की विशेषता बता रहा है तेज। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, धीरे धीरे, तेज आदि शब्द चलना, दौड़ना आदि क्रियाओं की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया विशेषण होते क्या हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, इसके नाम से ही पता चल रहा है कालवाचक। काल मतलब समय। जो शब्द क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे श्याम कल मेरे घर आया था। श्याम कब आया था? कल आया था। इसमें समय सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है कल। परसों बरसात होगी। मैंने सुबह खाना खाया था। मैं शाम को खेलता हूँ। मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ। ये जितने भी रंगीन शब्द हैं वो सभी समय के बारे में बता रहे हैं कि वो क्रिया कब हो रही है, वो काम कब हो रहा है। परसों बरसात होगी, बरसात कब होगी? परसों। तो इसमें क्रिया के समय के बारे में बताया जा रहा है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि क्रिया शब्द जैसे आना, खाना, होना, लौटना आदि के होने के समय के बारे में कल, सुबह, शाम, दोपहर आदि शब्द बता रहे हैं, अतः ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीति का मतलब ही होता है तरीका। जो शब्द क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुरेश ध्यान से चलता है। सुरेश कैसे चलता है? बड़े ध्यान से चलता है। तो यहाँ ध्यान उसका तरीका है चलने का। वह फटाफट खाता है, इसमें खाने का उसका तरीका है कि वो खाना कैसे खाता है, फटाफट। अमित गलत चाल चलता है। पीयूष अच्छी तरह काम करता है। नरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यहाँ उनका तरीका है कि वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ध्यान से, फटाफट, गलत, सच, अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे आदि शब्द खाना, चलना, बोलना आदि क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान मतलब जगह। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, जगह का बोध कराते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम अंदर जाकर बैठो, मैं बाहर खेलता हूँ, हम छत पर सोते हैं, मैं पेड़ पर बैठा हूँ, शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, मुरारी मैदान में खेल रहा है, तुम अपने दाहिनी ओर गिर जाओ। ये जो रंगीन शब्द हो रखे हैं इनसे आपको पता चल रहा होगा कि ये स्थानवाचक शब्द हैं। इनसे स्थान के बारे में, जगह के बारे में पता चल रहा है कि क्रिया के होने की जगह का बोध करा रहे हैं, बता रहे हैं, अतः यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसा कि आप दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि अंदर, बाहर, छत, पेड़, दूर, मैदान, दाहिने आदि शब्द हमें बैठना, खेलना, सोना, गिरना आदि क्रियाओं के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, परिमाण यानी किसी की नापतोल या मात्रा के बारे में ज्ञान
जिससे होता है वो परिमाण होता है। जिन शब्दों से क्रिया की माप या मात्रा का पता चलता है वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है, मोहन अधिक खाना खाता है, आयुष अपने दोस्त से ज़्यादा पढ़ता है, अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। यहाँ पर रंगीन शब्दों से आपको पता चल रहा होगा ये माप या मात्रा का बोध करा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आप दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि अधिक, ज़्यादा, पर्याप्त आदि शब्द खाना, दौड़ना, सोना, पढ़ना आदि क्रियाओं की माप या मात्रा का बोध कराते हैं। अतः ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आपने क्रिया विशेषण पढ़े अच्छी तरह से, इसके 4 प्रकार होते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।